उस टेबल में बाई चांस ऐसे कॉलम्स हैं जिनको आप प्राइमरी की नहीं बना सकते, सो देयर इज नो सिंगल कॉलम इन माय टेबल which I can use as a primary key. But I can use combination of two attributes as a primary key. सिंगल एट्रीब्यूट ऐसा कोई भी नहीं है जो प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन अगर मैं दो एट्रीब्यूट्स को मिला दूं तो मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। जैसे कि एक बहुत छोटा स्कूल है कहीं पर, ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल स्कूल जहां पर हम एडमिशन नंबर नहीं देते, तो बट हमारे पास हर क्लास की एक ही क्लास है, सेक्शन नहीं है, जैसे क्लास 9th हो गई, क्लास 10th हो गई, क्लास 7th हो गई, क्लास 8th हो गई, तो वहां पर क्लास और रोल नंबर को मिलाकर हम एक की बना सकते हैं कि 9th क्लास में रोल नंबर 2 तो एक ही बच्चा होगा, दूसरा बच्चा नहीं हो सकता 9th क्लास में रोल नंबर 2 वाला, है ना? तो वो आपकी कॉम्पोजिट की हो जाती है। सो कॉम्पोजिट की इज व्हेन मोर देन वन एट्रीब्यूट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ प्राइमरी की। सो जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हमारे यूज होते हैं, ठीक है, उनको मिलाकर जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे हम कॉम्पोजिट की कहते हैं, राइट? अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कंपनी है जिन्होंने ये टेबल बनाया है, सो नेम ऑफ द डेटाबेस इज एम्प्लॉय। डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय है, टेबल का नाम है एमएल, एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास है। अब इस डेटा में आपसे पूछा गया है कि बताइए प्राइमरी की क्या होगी, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज द प्राइमरी की। सो बताओ कि इसकी प्राइमरी की क्या होगी। व्हाट विल बी दी प्राइमरी की? वेरी गुड, एम आई डी, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन ए, एम आई डी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है वो हर एम्प्लॉय का है। इट इज, इट कैन नॉट बी ब्लैंक एंड इट इज नॉट डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास टेबल है इसमें डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या है। मैंने तो आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, पेपर में ऑप्शंस नहीं होती, वहां पे आपको सीधा आएगा राइट द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। सो व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल? वेरी गुड कीर्ति, डिग्री इज 4, कार्डिनैलिटी इज 6। तो डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। सो एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, दैट इज योर डिग्री। कितनी रोज हैं, दैट इज योर कार्डिनैलिटी। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं तो वो डिग्री हो गई, 6 मेरी यहाँ पर रोज हैं विदाउट द हेडिंग रो, तो वो आपकी कार्डिनैलिटी हो गई। सो वी हैव कॉलम्स एंड वी हैव रोज, दैट इज डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। अब इसमें आपको बोला गया है हरीश वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल शुड नॉट बी रिमूव, राइट द क्वेरी टू डू द सेम। ऑप्शंस नहीं होंगी, बट ये आपके पास अगर ऑप्शंस हैं तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है। यू हैव टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो रिमूव नहीं होना चाहिए, वो वहीं पे रहना चाहिए। सो विच इज द करेक्ट कमांड? इसमें दो है, वेरी गुड। सो ए एंड सी, सो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। तो अगर हम ट्रंकेट टेबल और फिर टेबल का नाम लिखते हैं, वो भी सारी रोज डिलीट कर देता है, लेकिन एम्प्टी स्ट्रक्चर मेमोरी में रहता है। सेम वे अगर आप डिलीट फ्रॉम एम्पर लिखते हो बिना कंडीशन के तो भी सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, लेकिन एम्प्टी स्ट्रक्चर मेमोरी में रहेगा। ओके, राइट अ क्वेरी टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज बाय 5000। आपको सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 5000 से इंक्रीज करनी है, विच इज द करेक्ट कमांड? नहीं, इट्स ओनली बी, इट इज ओनली बी, क्योंकि अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है? आप लिखते हो अपडेट फिर टेबल का नाम, ठीक है, अपडेट टेबल का नाम, देन वी राइट द कीवर्ड सेट, उस कॉलम का नाम जिसको मॉडिफाई करना है इज इक्वल टू मॉडिफाइड वैल्यू जो कि है सैलरी प्लस 5000। कंडीशन नहीं है तो वेयर नहीं आएगा, प्लस इक्वल टू साइन पाइथन का होता है, एसक्यूएल में ऐसा कोई ऑपरेटर हमारे पास नहीं होता है। तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5000 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हरीश वांट्स टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एम्पेयर, हेल्प हिम टू डू द सेम। आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखाना है कि कौन कौन से कॉलम्स हैं और क्या क्या उनका डेटा टाइप है एंड कंस्ट्रेंट्स है। सो इफ आई हैव टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, व्हिच कमांड इज यूज्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस?
It is both A and C. हम डिस्क्राइब DESC लिखते हैं तो भी वो शो कर देता है, और अगर आप पूरा डिस्क्राइब लिखोगे तो भी वो शो कर देगा। ठीक है, शो कमांड नहीं होती, शो कमांड होती है शो डेटाबेसेस और शो टेबल्स। शो डेटाबेसेस हम यूज करते हैं टू लिस्ट ऑल द डेटाबेसेस इन माय कंप्यूटर, एंड शो टेबल्स हम यूज करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर के सारे टेबल्स देखने हैं। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है भी, जैसे आपने देखा इसमें 5 वो थे क्वेश्चंस, तो ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 1 मार्क। ओके, एनीहाउ, अब ये क्वेश्चन है आपके साथ में, इसमें 2 टेबल्स है। ठीक है, जब 2 टेबल्स होते हैं तो वी हैव टू फॉर्म अ ज्वाइन यूजुअली। ठीक है, पर डिपेंड करता है कि किस क्वेरी में ज्वाइन लगेगा, तो आपको क्वेरी ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि उसमें ज्वाइन चाहिए या नहीं चाहिए। सो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है टीचर, टीचर के अंदर है टीचर आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, जेंडर। ठीक है, डेटा दिया हुआ है। फिर एक टेबल है पोस्टिंग, उसके अंदर PID है, डिपार्टमेंट है, प्लेस है। सो इस वाले में अगर हम देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। सो हमारे पास वहां PID है, प्लेस है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज कॉमन, सो डिपार्टमेंट उसमें भी है, डिपार्टमेंट इसमें भी है। तो ज्वाइन में सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है जब 2 टेबल्स गिवन होते हैं कि कॉमन कॉलम कौन सा है, ऐसा कौन सा कॉलम है जो दोनों टेबल्स में है। तो नॉर्मली कीज होती हैं जैसे कि PID TID हो गया, पर इसमें वो नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट है। एनी हाउ कोई कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में हो। सो डिपार्टमेंट आपके पास ऊपर वाले टेबल में भी है, नीचे वाले टेबल में भी है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर टीचर टेबल में है। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा बोला, हिस्ट्री, वो भी इसी टेबल से पता चल जाएगा। सो टीचर की इंफॉर्मेशन भी इसी टेबल में है, जो कंडीशन है वो भी डिपार्टमेंट पे बेस्ड है जो इसी टेबल में है, मतलब ज्वाइन की जरूरत नहीं है। तो इसमें फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, सिलेक्ट टीचर इंफॉर्मेशन है तो ये नहीं बोला कि स्पेसिफिकली टीचर का नाम दिखाना है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखानी है, क्या दिखाना है वो नहीं बताया हुआ। वो नहीं बताया हुआ तो आप सारा का सारा फेच कर सकते हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। तो हमेशा जब भी क्वेरीज लिखो, मेक श्योर सिलेक्ट के साथ आप उन कॉलम्स के नाम दोगे जिन कॉलम्स को आपको शो कराना है। अगर सारे कॉलम शो करने हैं तो हम स्टार लिखेंगे, और अगर सारे नहीं शो करने, जिनको शो करना है उनका नाम सेपरेटेड बाय कॉमा। सो सिलेक्ट स्टार, फिर फ्रॉम के बाद आपके टेबल का नाम आएगा, एक ही टेबल है तो फ्रॉम टीचर, और उसके बाद आता है आपकी कंडीशन अगर है तो। सो वेयर, कंडीशन क्या है कि डिपार्टमेंट हिस्ट्री होना चाहिए। सो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले सारे टीचर्स की डिटेल्स शो हो जाएंगी। सो ये 1 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट तो चेक करना ही है, उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि टीचर फीमेल होनी चाहिए। और लिस्ट क्या करना है, लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल। तो सिर्फ नेम दिखाने, सारी इंफॉर्मेशन नहीं बोला, लिस्ट द नेम्स बोला है। तो लिस्ट द नेम्स बोला है तो आप सिलेक्ट के साथ क्या लिखोगे, सिर्फ नेम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में बोला जाए हमको वही दिखाना है। सो क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ नेम दिखाओ, तो सिलेक्ट नेम। कहां से, फ्रॉम टीचर। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक तो डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है, डिपार्टमेंट शुड बी मैथमेटिक्स। दूसरा बोला है कि फीमेल टीचर होनी चाहिए। सो फीमेल टीचर कैसे पता चलेगा, एंड जेंडर इज इक्वल टू, ठीक है, सो एंड जेंडर इज इक्वल टू एफ। सो उससे आपके पास हो गया कि जो टीचर है वो फीमेल टीचर है। सो हमें सिर्फ नाम दिखाना है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, एंड जेंडर फीमेल होना चाहिए। नेक्स्ट है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखानी है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, मतलब जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया था वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो यहाँ पर हमें शो क्या कराना है, सिलेक्ट नेम कॉमा, मेक श्योर कॉलम का नाम आप वही लिखोगे जो यहाँ दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन। सो सिलेक्ट नेम कॉमा डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन फ्रॉम कौन सा टेबल, टीचर टेबल। सो फ्रॉम टीचर टेबल
अब कंडीशन तो कोई है नहीं, सबको ही दिखाना है, लेकिन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन. सो ऑर्डर बाय date of join semicolon. So order by date of join semicolon will be your query. So select name comma date of join from teacher, order by date of join. ठीक है, सो ये हमारा क्वेरी हो गया इसका. नेक्स्ट है आपके पास टू डिस्प्ले टीचर्स नेम सैलरी एज फॉर मेल टीचर्स ओनली. तो अभी भी टीचर का नाम दिखाना है, सैलरी दिखानी है, एज दिखानी है फॉर मेल टीचर्स ओनली. सो नेम सैलरी एज ये सारी चीजें टीचर टेबल में ही है. तो फोर्थ क्वेरी में भी क्या आ जाएगा, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज फ्रॉम टीचर where gender is equal to M, है ना. So select name comma salary comma age from teacher where gender is equal to M. This is how you are going to have all the male teachers. ठीक है, मेल टीचर्स हो गए. अब इसके बाद हमें देखना है अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है. सो अगला क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, that is to display name bonus for each teacher whose bonus is 10% of the salary. तो इसमें ज्वाइन वाला कोई क्वेश्चन इन्होंने दिया ही नहीं है. दो टेबल्स दे दिए है ना, तो हर किसी को कंफ्यूजन यही होगी कि भाई ज्वाइन नहीं चाहिए होगा, पर इसमें ज्वाइन कहीं चाहिए ही नहीं है. अब आपको नेम और बोनस शो करना है, जहां पर बोनस जो है वो 10% ऑफ द सैलरी होना चाहिए. ठीक है, अब बोनस मुझे कैलकुलेट करना है, कंडीशन में नहीं आएगा. कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं सिलेक्ट नेम कॉमा जो भी वेयर बोनस इज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी. तो वेयर नहीं आएगा यहाँ पे. वेयर यहाँ पे क्या मतलब है, वो आपको ये नहीं कह रहा कि बोनस के ऊपर कंडीशन चेक करो, वो कह रहा है कि बोनस आपको कैलकुलेट करना है. बोनस तो मेरे पास कॉलम ही नहीं है, वहां पे सैलरी है, लेकिन मुझे 10% ऑफ द सैलरी जो है वो एज अ बोनस कैलकुलेट करके दिखाना है. तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट नेम कॉमा 10 इंटू सैलरी अपॉन 100. So that is 10% of the salary. As use कर सकते हो आप to give an alias as bonus from teacher. तो इससे क्या होगा, वो नेम दिखाएगा, जो भी उसकी सैलरी है उसका 10% कैलकुलेट करेगा. अगर आप एज बोनस ना लिखते तो हेडिंग में ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ आएगा, बट आई वांट कि हेडिंग में बोनस लिखा हुआ है तो हम एज बोनस लिख देंगे. उससे क्या होगा, हेडिंग आएगी बोनस, लेकिन कैलकुलेट होके जो अमाउंट आएगा वो वहां पे प्रिंट होगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टीचर टेबल. ठीक है, अगर आप इसमें लिख देते हो वेयर सैलरी इज इक्वल टू 10% ऑफ बोनस या कुछ भी ऐसा, तो वो गलत है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. आप वेयर कंडीशन में नहीं दे रहे हो, आपको दिखाना है ये चीज कैलकुलेट करके. सो अगर मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है, सो इट हैज टू बी द सिलेक्ट कमांड. ठीक है, तो ये सिलेक्ट के साथ होना चाहिए. थोड़ा सा को लगेगा डिफिकल्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है. अगर गलत किया तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे. अब इन्होंने तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया ज्वाइन का, बट मान लो मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे टीचर का नाम प्रिंट करके बताओ और ये बताओ कि उसकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में हुई है. ठीक है, सो आई वांट कि यू शुड शो द नेम ऑफ द टीचर एंड उसकी पोस्टिंग कहाँ पे है. तो पोस्टिंग तो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से. प्लेस तो यहाँ से आएगा. तो आपको क्या शो करना है, नेम कॉमा प्लेस. सो टीचर का नाम और प्लेस. दो टेबल से हम डेटा उठा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टीचर कॉमा पोस्टिंग. कीर्ति बेटा डोंट डू दिस. सिलेक्ट नेम कॉमा प्लेस फ्रॉम टीचर कॉमा पोस्टिंग. सो हमें नेम और प्लेस दिखाना है, कौन से दो टेबल से, टीचर कॉमा पोस्टिंग से. अगर आप इक्वी जॉइन बना रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट. तो ये मैच कैसे होंगे, डिपार्टमेंट से मैच होंगे ना. तो इज इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट. मतलब अगर दोनों जगह पे डिपार्टमेंट हिस्ट्री है तो उसका प्लेस आगरा आ जाएगा. अगर दोनों जगह पे डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है तो उसका प्लेस रायपुर आ जाएगा. दोनों जगह पे कंप्यूटर साइंस है तो उसका प्लेस दिल्ली आ जाएगा. अगर हम ज्वाइन की कंडीशन नहीं लगाते हैं तो वो बनाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ऊपर वाले टेबल में है 8 रोज, हर रो नीचे वाले टेबल की 3 रोज के साथ लिंक होगी. तो 24 रोज रिजल्ट में प्रिंट होंगी. उसमें जैसे आपके पास लास्ट नेम है शलाखा, तो शलाखा के साथ प्लेस में आगरा भी आएगा, शलाखा के साथ रायपुर भी आएगा, शलाखा के साथ दिल्ली भी आएगा. जबकि उसमें आना सिर्फ कौन सा चाहिए, मैथमेटिक्स से मैचिंग वाला. मैथमेटिक्स से मैचिंग वाला कौन सा है, रायपुर. तो शलाखा के साथ रायपुर आना चाहिए, शिव ओम के साथ दिल्ली आना चाहिए, श्याम के साथ आगरा आना चाहिए, राकेश के साथ
रायपुर आना चाहिए, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट, जहां पे मैच होगा उसी को हम दिखाएंगे। सो ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इसको कहते हैं इक्वी जॉइन। अब आपको दो तरीके से इसको लिखने से सेम रिजल्ट आता है। एक है इक्वी जॉइन जहां पे ये कंडीशन लगती है। आई टेल यू विज्ञा। सो ये आपका नेचुरल जॉइन में कंडीशन कैसे हो जाएगी? सिलेक्ट नेम कॉमा प्लेस फ्रॉम टीचर नेचुरल जॉइन पोस्टेड। ये सबसे इजी है, इसमें आपको कोई कंडीशन भी नहीं लिखनी। अपने आप जो भी कॉलम कॉमन है, जो कॉलम दोनों टेबल में है, वो उसको मैच करके अपने आप आंसर बना देगा, ठीक है। मार्क्स आपको इसके भी उतने मिलने हैं, इसके भी उतने मिलने हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। सो इक्वी जॉइन में ये भी आपको क्वेश्चन थियरी में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल जॉइन एंड इक्वी जॉइन। तो पहला डिफरेंस ये है कि इक्वी जॉइन में वी हैव टू मेंशन द कंडीशन एक्सप्लिसिटली, नेचुरल जॉइन में वी डोंट हैव टू मेंशन द कंडीशन, जो भी कॉमन कॉलम है उसी के बेसिस पे वो मैच कर लेता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि इक्वी जॉइन के केस में अगर आपने यहाँ सिलेक्ट स्टार लिखा होता तो ये डिपार्टमेंट कॉलम दो बार शो होता, इस टेबल के लिए भी शो करेगा और दूसरे टेबल के लिए भी शो करेगा। वराज अगर हम नेचुरल जॉइन में सिलेक्ट स्टार करते हैं तो जो कॉमन कॉलम है वो सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होता है, इट इज नॉट शोन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सो ये डिफरेंस है आपका। देन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये दो डिफरेंसेस है। विज्ञान ने पूछा कि मैम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उस पे आ जाए कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम क्या लिखेंगे? सो अगर पूछ लेते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो आप लिखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट इज व्हेन two tables, when the data is fetched from both the tables without giving any join condition, ठीक है। हम दोनों टेबल्स में से डेटा फेच कर रहे हैं लेकिन हमने कोई भी ज्वाइन की कंडीशन नहीं दी है। So we are fetching the data from both the tables without giving any condition to join them. तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है और उसमें क्या होता है, each row of first table gets linked with each row of second table. So if the first table has 8 rows, the other table has 3 rows, total 24 rows will be displayed. So कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ये भी कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई हो जाती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 कॉलम उसमें, 3 नीचे वाले में। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसमें 10 कॉलम्स आ जाएंगे और 24 रोज आ जाएगी, ठीक है। सो दैट कुड ऑल्सो बी आस्क व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको दिया हो सकता है टेबल, तो आपको वहां पर नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करना है। I hope it's clear to every one of you. अब यही हमारे पास टेबल गिवन है फिर से, लेकिन इसमें हमें आउटपुट पूछा है, राइट द आउटपुट। ये 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सो ये आपका डिपार्टमेंट, इसी में से आपको ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट पे और शो क्या करना है, डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार। तो सबसे पहले तो ग्रुप बाय क्या करता है, वो देखता है कि उस कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कौन सी हैं। सो कंप्यूटर साइंस एक हो गई, ठीक है। देन यू हैव मैथमेटिक्स एंड देन यू हैव हिस्ट्री। सो कंप्यूटर साइंस वाले हमने अलग कर दिए, हिस्ट्री वालों पे मैं स्क्वायर बना देती हूँ, हिस्ट्री वाले मैंने अलग कर दिए और जो बचे वो आपके मैथमेटिक्स वाले। तो 3 ग्रुप्स बनेंगे क्योंकि 3 डिफरेंट वैल्यूज है, तो जितनी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उतने ग्रुप्स बनते हैं। जब भी आप आउटपुट लिखोगे क्वेरीज का तो हमेशा जो सिलेक्ट के साथ लिखा होता है उसी को ही आपने हेडिंग्स में लिखना है। सो क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट और काउंट स्टार। सो डिपार्टमेंट में क्या आया, कंप्यूटर साइंस कितने हैं, 2। फिर आया आपके पास हिस्ट्री, कितने हैं, 3। एंड देन यू हैव मैथमेटिक्स, उसमें भी कितने हैं, 3। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने ग्रुप किया डिपार्टमेंट के बेसिस पे, डिपार्टमेंट का नाम दिखाया और काउंट स्टार दिखाया। सो दैट गिव्स मी द काउंट एंड वी हैव द डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास एक यहाँ पर। फिर है सिलेक्ट मैथ्स
डेट ऑफ ज्वाइन, देन min डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर। इसमें भी एक ही टेबल से डेटा है। डेट ऑफ ज्वाइन में मैक्सिमम और मिनिमम बताना है आप। देखो मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होता है, जितनी पुरानी डेट है वो मिनिमम होगी, जितनी रीसेंट डेट है वो मैक्सिमम होगी, ये याद रखना। ठीक है, सो मैक्स में जितनी रीसेंट होगी। अब इसमें ईयर देख लो, 2017 है, 8 16 15 7 8 17, 17 वाले दो है मेरे पास, एक ये एक ही है, पर मेरे पास 18 वाला भी है। 18 वाला तो एक ही है, 18 वाला एक ही है, तो वही मैक्स हो गई। तो 31072018, सो 2018 वाली डेट आपके पास मैक्सिमम डेट हो गई, उससे बड़ा कोई हमारे पास डेट है नहीं। छोटी अगर आप डेट देखोगे तो 2007, ये वाली। अगर ईयर सेम होता, अगर कोई और डेट भी होती जो 2007 की होती, तो फिर हम मंथ को चेक करते हैं। अगर मंथ भी सेम होता तो फिर आप डे को चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड में ज्वाइन दिया हुआ है, सिलेक्ट टीचर नेम, टीचर का डिपार्टमेंट, पोस्टिंग प्लेस फ्रॉम टीचर कॉमा पोस्टिंग वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट, थर्ड पोस्टिंग डॉट प्लेस इज इक्वल टू दिल्ली। तो आपको नेम, डिपार्टमेंट और प्लेस शो करना है, जहां पर प्लेस जो है वो दिल्ली है, मतलब ऑब्वियसली डिपार्टमेंट कौन सा होगा, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, नेम, डिपार्टमेंट एंड प्लेस। तो कंप्यूटर साइंस वाला एक शिव ओम है और एक जुगल है, सो वी विल हैव जुगल, शिव ओम। डिपार्टमेंट तो कंडीशन में ही दिया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, नहीं दिल्ली दिया हुआ है, तो दिल्ली सिर्फ कंप्यूटर साइंस जो है वो ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली से दो रोज डिस्प्ले होंगी जिसमें नाम चेंज होगा, लेकिन डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है और प्लेस दिल्ली है, क्योंकि उसमें कंडीशन में ही दिया हुआ है कि जहां पर प्लेस दिल्ली हो सिर्फ उसी को ही दिखाना है आपने। सो दैट इज हाउ वी गिव दी आउटपुट। तो आपको दोनों में से किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल दिया हुआ है और उसमें से क्वेरीज लिखो, या फिर टेबल दिया हुआ है और क्वेरीज दी हुई है और आपको उसका आउटपुट बताना है। सो ईदर वेज यू कैन गेट दी क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, अब एक बार एसक्यूएल करके फिर हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। सो एसक्यूएल के इसमें बड़े वाले क्वेश्चंस यही हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे तो हम देख लिए, इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये है अभी हमने किया ही था कि कैसे आप डिलीट करते हो। सो अभी आई वांट टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस माय स्टोर, तो ड्रॉप टेबल कमांड यूज होगी। ये भी वैसा ही है, आइडेंटिफाई द attribute best suitable to be the primary key, then you have to write the degree and cardinality of the table, and then you have to write the insert command जिसके थ्रू आप ये values इस टेबल में ऐड कर सको। तो insert into store, और 4 कॉलम्स हैं लेकिन हमें वैल्यू सिर्फ 3 दी है, तो आप तीनों कॉलम्स के नाम लिखोगे जिनकी वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हो, फिर आप वैल्यूज कीवर्ड लिखोगे और फिर आप अपनी वैल्यूज दे दोगे जो आपको इंसर्ट करनी है। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है, एनीथिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा जॉइन 2008 विल कम फर्स्ट बेटा, 2008 की डेट पहले आएगी, फिर 2009 वाली आएंगी, फिर 2010 वाली। तो जितना छोटा ईयर है वो मिनिमम वैल्यू मानी जाती है, जितना बड़ा हो जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करते हैं, उसमें ग्रुप बाय की आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, which SQL command is used to add a new attribute in a table if this is the question? So कौन सी कमांड आपको हेल्प करती है टू ऐड अ न्यू कॉलम इन द टेबल? सो आंसर इज alter table। ठीक है, सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 1 मार्क, तो द कमांड जिसकी हेल्प से आप एक नया कॉलम ऐड करते हो वो है alter table। तो हम alter table लिखते हैं। ठीक है, alter table के बाद आप लिखते हो ऐड, आप सिर्फ ऐड भी लिख सकते हो, ऐड कॉलम भी लिख सकते हो। सो वी राइट alter table, टेबल का नाम लेट्स से स्टूडेंट, फिर आप लिखते हो ऐड, फिर जिस भी कॉलम को आपने ऐड करना है, मान लो ईमेल, और फिर हम लिख देते हैं उसका डेटा टाइप जो भी है। ठीक है, that's how we can add a new column. Which SQL aggregate function is used to count all the records of a table? So it is count star। ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि which SQL command gives you the
कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल. सो कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल कैसे आ जाती है? अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वो चीज हमें क्या दे देती है? टेबल की कार्डिनैलिटी, दैट इज द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल. Which clause is used with the select command in SQL to display the records in ascending order of an attribute? So answer is order by. अभी मैं आप लोगों को आंसर्स बता रही हूँ, but अभी एक बार पाइथन भी रिवाइज करने के बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी राइटिंग द आंसर्स इन द चैट. आई विल नॉट बी टेलिंग द आंसर्स. मैं सिर्फ तब बताऊंगी तब जब आपको नहीं आएगा. एंड आई होप वो नौबत नहीं आएगी कि आप में से किसी को भी ना आए, है ना? So write the full form of the following abbreviations. DDL is data definition language, and this is data manipulation language, right? It's quite easy. फिर आपके पास ये दो टेबल्स गिवन हैं, एक है एम्प्लॉयज और एक है डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट नंबर वी कैन सी इज द कॉमन कॉलम, DNO दोनों में है. ठीक है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टेबल एम्प्लॉयज? व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल डिपार्टमेंट? सो एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 4. वही जो जूम पे है वो तो बोल सकते हैं आंसर. सो देर आर 4 कॉलम्स इन एम्प्लॉयज. तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 4. इसकी कार्डिनैलिटी पूछी होती तो 2 होती. डिपार्टमेंट की इन्होंने कार्डिनैलिटी पूछी है, डिग्री नहीं पूछी, तो 3 डिपार्टमेंट है. सो कार्डिनैलिटी ऑफ डिपार्टमेंट टेबल इसकी डिग्री वुड बी 2. प्राइमरी की क्या होती है? ये नहीं पूछा टेबल की क्या है, सिर्फ ये पूछा है व्हाट इज अ प्राइमरी की. सो प्राइमरी की इज दैट कॉलम व्हिच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल. इट हैज टू बी यूनिक एंड नॉट नल. पहले टेबल की क्या होनी चाहिए? ई नंबर, और दूसरे टेबल की डी नंबर. देन आपसे देखो ये क्वेश्चन बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और फिर हमें लगेगा कि ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा ये क्या पूछ लिया. सो डिफरेंशिएट बिटवीन सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन in context of a relational database and also give a example to support your answer. So बेटा ये टर्म्स मैंने आपको कराई है जब हमने पहले डेटाबेस पढ़ा था, बट वेरी बेसिक टर्म्स और यूजुअली ये ओवरलुक हो जाती है, देखते ही नहीं हम, है ना? तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम द टेबल. तो जब हम टेबल से कुछ डेटा दिखाते हैं और हमें सारा डेटा नहीं देखना है, वी हैव टू फेच ओनली सर्टेन पार्ट फ्रॉम द टेबल. तो उसके लिए अगर आप कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जैसे आपको सिर्फ नेम ऑफ द एम्प्लॉय और डेट ऑफ ज्वाइन देखनी है फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन. ये किसका एग्जांपल है? प्रोजेक्शन का, कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ये वाले कॉलम्स देखने हैं. सो व्हेन यू रिस्ट्रिक्ट द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड, इट इज प्रोजेक्शन. एंड व्हेन यू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज टू बी डिस्प्लेड, तो उसे कहते हैं सिलेक्शन. तो अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू D1, तो सिर्फ उनको दिखाओ जिनका डिपार्टमेंट नंबर D1 है. तो आप रोज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वो सिलेक्शन है. सो जब हम कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो प्रोजेक्शन होती है. जब आप रोज को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो वो सिलेक्शन होती है. ठीक है. देन आपके पास फिर से दो टेबल्स हैं, एक है कस्टमर्स और एक है परचेजेस. सो कस्टमर और परचेजेस में कॉमन कॉलम कौन सा है? कस्टमर नंबर. सो कस्टमर नंबर यहाँ की प्राइमरी की होगी, और यहाँ पर ये कस्टमर नंबर एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है, और इसकी प्राइमरी की है S नंबर विच इज योर सप्लायर नंबर. आउटपुट बताना है आपको क्वेरीज का. सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज फ्रॉम कस्टमर. और डिस्टिंक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो वैल्यूज डुप्लीकेटेड है उनको बार बार फेच नहीं करता. ठीक है. सो डिस्टिंक्ट सिटीज, तो सिटीज में दिल्ली हो गया आपका 1, मुंबई हो गया 2, चेन्नई हो गया 3, इंदौर हो गया 4. ठीक है. दिल्ली रिपीटेड है, इग्नोर. चेन्नई रिपीटेड है, इग्नोर. बैंगलोर फर्स्ट टाइम आया है 5. मुंबई रिपीटेड है. तो डिस्टिंक्ट सिटीज का मतलब है जितनी अलग अलग सिटीज है. अलग अलग कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर एंड बैंगलोर. उसका काउंट निकाल लो. उसका काउंट कितना है? 5. तो इसका आउटपुट आएगा 5. और अगर काउंट ना लिखा होता सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटीज फ्रॉम कस्टमर, तो आप सिर्फ 5 सिटीज का नाम लिखते, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, बैंगलोर. और काउंट है तो इट विल बी 5. नेक्स्ट है सिलेक्ट मैक्स परचेज डेट फ्रॉम परचेजेस. अब देखो मैक्स डेट पूछी है तो आपका ईयर देख लो.
2018 19 वाले हैं, तो हम सिर्फ 19 वाले देखते हैं। 19 में ये जनवरी है, ये 19 में फेब है, ये 19 में मई है, ये भी 19 में मई है, डेट भी सेम है। तो हम यहाँ पे लेंगे 20190509। सो 20190509 is your maximum date. Then है select C name, quantity, purchase date from customers, purchases where दोनों का C नंबर सेम है, एंड QTY इन का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी या तो 10 हो या 20 हो, ठीक है। बिटवीन और इन में फर्क है। अगर यहाँ पर होता बिटवीन, क्वांटिटी बिटवीन, बिटवीन का मतलब है 10 11 12 13 14, कुछ भी 10 से लेके 20 तक कोई भी वैल्यू हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन। लेकिन ये बिटवीन नहीं है, ये इन है। इन का मतलब है या तो एग्जैक्ट 10 या फिर एग्जैक्ट 20, जहां पर नंबर मैच करता है। तो आपके पास क्वांटिटी 10 और 20, पहले तो हम देख लेते हैं कहां पर है। सो आपको सिर्फ उन्हीं को दिखाना है जिनकी क्वांटिटी 10 या 20 है। सो 10 10 20, तो बाकियों में हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, है ना। सो 10 या 20, सो क्वांटिटी इन 10 20 का मतलब है या तो एग्जैक्ट 10 होना चाहिए या एग्जैक्ट 20 होना चाहिए। तो ये हो गया। अब आपको क्या देखना है, इनका मैच कहाँ करता है। तो इसका कस्टमर नंबर क्या है, C1, C1 मैच विद संयम, तो इसके आउटपुट में आप दिखा दोगे संयम और फिर जो भी बाकी की डिटेल्स मांगी हुई है। सेम वे इसका कस्टमर नंबर कितना है, C6, C6 कौन है, राहुल। सो दूसरा रिकॉर्ड किसका आ जाएगा, राहुल का। 20 किसकी है, C3 की, C3 कौन है, मेहर। सो तीसरा रिकॉर्ड आ जाएगा आपका मेहर का, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। और अगर वहां पर होता बिटवीन 10 एंड 20, तो आपका 10 भी आ जाता, 15 भी आ जाता, 12 भी आ जाता, 11 भी आ जाता और फिर 15 भी आ जाता। सो 10 से 20 के बीच में जितने भी थे, 10 और 20 तो आएंगे ही, उसके बीच वाले भी सारे आ जाएंगे अगर बिटवीन होता तो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड बिटवीन। सो इन एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है, बिटवीन उस पूरी रेंज के अंदर जो भी है सबको ले लेता, ठीक है। अब इसमें ये क्वेरीज लिखने को भी बोली है उन्होंने हमें। क्या बोली है क्वेरीज लिखने को, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स हुज सिटीज आर नीदर दिल्ली नॉर मुंबई। तो आपको उन कस्टमर की डिटेल्स प्रिंट करनी है जिनकी सिटी ना तो दिल्ली हो ना ही मुंबई हो। तो सिटीज तो कस्टमर टेबल के अंदर ही है, तो ना तो दिल्ली हो ना तो मुंबई हो, तो हम क्या करेंगे, और सिलेक्ट डिटेल्स बोला है तो स्टार आ जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। आप एक लिख सकते हो वेयर सिटी इज नॉट इक्वल टू दिल्ली एंड सिटी इज नॉट इक्वल टू मुंबई। तो ना तो दिल्ली हो ना ही मुंबई हो, तो उसको शो कर दो। वन ऑप्शन इज दिस। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था, वेयर सिटी नॉट इन, ठीक है, सिटी नॉट इन व्हाट, दिल्ली कॉमा मुंबई। अगर इन होता है तो उसका मतलब है इन दोनों में से किसी से भी मैच हो, और नॉट इन का मतलब है इन दोनों में से किसी से भी मैच ना हो, ठीक है। सो इन दोनों में से किसी से भी मैच नहीं होता तो वो शो कर देगा, अगर किसी से भी मैच होता है तो शो नहीं करेगा। सो दैट शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन। फिर है टू डिस्प्ले द सी नेम एंड सिटीज ऑफ ऑल कस्टमर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सी नेम। तो ये तो सिंपल है, सिलेक्ट सी नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सी नेम, है ना। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कस्टमर्स अलोंग विद द रिस्पेक्टिव सिटीज, तो हमें ग्रुपिंग करनी है सिटीज पे। तो सिलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय सिटी, ऐसे ही करेंगे ना। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सिलेक्ट सिटीज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय सिटीज। तो अब देखो ग्रुप बाय हमेशा वहां लगेगा जहां पे बोला हो फॉर ईच सिटी या सिटी वाइज ये काम करो, ठीक है। तो जब सिटी वाइज फॉर ईच सिटी आ जाए उसका मतलब है वहां ग्रुप बाय की जरूरत है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सिंपल। Display details of all purchases whose quantity is more than 15. So select star from purchases where quantity greater than 15. So ये आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेरीज आप इस तरह से बना सकते हो, एंड द क्वेरीज आर क्वाइट इजी है। एसक्यूएल पाइथन के कंपैरिजन में तो काफी इजी होता है। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है ना। सो वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट आप मैक्सिमम टाइप की क्वेरीज जो है वो कवर अप कर सको।
ठीक है, मैं तो आपको काफी सारी क्वेरीज कराऊंगी, तो आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहोगे तो बहुत क्वेरीज आपकी उसी में ही हो जाएंगी। जैसे अब ये है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टूडेंट्स एंड इवेंट्स टेबल केयरफुली एंड राइट द नेम्स ऑफ आरडीबीएमएस ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द गिवन रिजल्ट। देखो इसमें क्या है, 3 रोज इधर है, 2 इधर है ना। सो ये तारा मानी जो है, ये प्रोग्रामिंग के साथ भी लिंक हो रहा है, आईटी क्विज के साथ भी। जया सरकार इज ऑल्सो लिंक विद बोथ। तरिणी त्रिखा इज ऑल्सो ज्वाइन विद बोथ। तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है ये? इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। Each row of first table is getting linked with each row of the other table. So ये जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। So write SQL queries for 1 to 4 and find output for SQL queries 5 to 8. तो हमारे पास 2 टेबल्स दिए हुए हैं, एक है व्हीकल टेबल और एक है ट्रैवल टेबल। इसमें क्वेरी लिखनी है, टू डिस्प्ले नंबर नेम ट्रैवल डेट फ्रॉम द टेबल ट्रैवल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। तो जो जो कॉलम्स बोले हैं उनको आप सिलेक्ट के साथ लिख दोगे, और फ्रॉम टेबल का नेम दैट इज ट्रैवल, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय NODESC, है ना। सो ऑर्डर बाय NODESC विल सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, काम ये करते हैं कि आज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल्स एंड ऑफ द क्वेरीज। तो ये 2 टेबल्स हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। आई होप ले लिया सबने। इफ यू वांट मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, मैं भी लेके आपको यहाँ से। सो दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल्स एंड दिस इज द सेट ऑफ क्वेरीज यू हैव टू डू। तो कुछ लिखनी है और कुछ के आउटपुट बताने हैं। सो ये आपका होमवर्क है, ये करके आप मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। तो जो लोग ऐप पर हैं वो ऑब्वियसली सॉल्व करके मुझे ऐप पे या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है AEC_computer_education, ठीक है। सो दिस इज योर अपना अकाउंट। अभी जब हम डाउट सेशंस भी लेंगे जब यूट्यूब पे होंगे, तो आप पिक्चर्स कैसे भेजोगे उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप AEC_computer_education इसको फॉलो कर लो, और इसमें आप मुझे मैसेजेस में अपने डाउट्स भेज सकते हो। फिलहाल अपने इस होमवर्क का आंसर भी आप मुझे यहाँ मैसेज में भेज सकते हो, ठीक है। द वंस हु आर नॉट ऑन व्हाट्सएप, सो यू कैन सेंड इट ओवर देयर इफ यू वांट। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए मैं इसकी स्टोरी पे लगा दूंगी, आप वहां से भी क्वेश्चंस देख सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड टुमारो we'll start with Python। तो कल आपकी CS की क्लास अलग टाइम पे होगी और IP की क्लास अलग टाइम पे होगी। आई थिंक वेंसडे को है ना आपका इको का पेपर, काफी बच्चों का पेपर है ना वेंसडे को इको का। मेनी ऑफ यू हैव इको एग्जाम ऑन वेंसडे। तो आई विल आस्क इन द ग्रुप्स, अगर कल बच्चे सब इको पढ़ रहे होंगे तो टुमारो वी माइट नॉट हैव अ क्लास, बट देन वेंसडे से वी विल हैव अ सेपरेट क्लास फॉर IP एंड अ सेपरेट क्लास फॉर CS, ठीक है। क्योंकि अब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में आपको एसक्यूएल के क्वेश्चन एक एक हम हर रोज करते रहेंगे ताकि आप टच में रहो, और आप भी सॉल्व करते रहना, अपने डाउट्स आप मुझसे रोज पूछ सकते हो, ठीक है। सो अब आपका टाइम आ गया कि आप अपना सॉल्व करो, जिस भी क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो जब भी लाइव होती है आप अपने डाउट्स वहां मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके अर्नब, आप में से किसी का है? ममता आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है क्या वेंसडे को? और अर्नब आपका? अच्छा आप साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है ठीक है, गुड। ओके जी।